आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टवक्र जी ने जनक जी को कहा। अब वे महाराज जनक को मुक्ति के स्वरूप तथा साधन के बारे में या उपाय के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके जब जड़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होगा। जब तक चिद जड़ ग्रंथि अर्थात जिसको जड़ चेतन ग्रंथि भी कहते हैं, उसका नाश नहीं होगा, अर्थात परस्पर अध्यास का नाश नहीं होगा, जब तक जीव बंधन में बंधा रहेगा। जिस समय इस परस्पर संबंध या अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में व्यक्ति या जीव मुक्त हो जाता है। इस बात को जरा ध्यान से समझें। अष्टवक्र जी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि के बारे में। इसके बारे में अगर कोई आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है तो उसे बार बार इसका वर्णन मिलेगा, अलग अलग ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कि जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश करो तो माया से मुक्ति मिलती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जड़ चेतन ग्रंथि होती क्या है, जिसे चित जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। कुल मिला के राजा जनक को अष्टवक्र जी ने एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते में चित जड़ ग्रंथि या जड़ चेतन ग्रंथि का नाश होना ही आरंभिक स्थिति के रूप में वर्णित किया। पहली लाइन जब उन्होंने कही कि राजन, जब तुम देह और आत्मा का पृथक विचार करोगे, विचार सनातन परंपरा में, भारतीय अध्यात्म में बहुत बड़ी चीज है। विचार, भाव, भावना। जब तक किसी मंत्र में प्रबल भावना नहीं डाली जाती या प्रबल भावना वाला विचार उसमें नहीं डाला जाता, तब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र भी प्रभावहीन ही होता है। भारतीय परंपरा में भावना और भाव का बड़ा महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ रिश्ते भी देखना अलग अलग नाम होते हैं सबके। मामी, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, ताई। अंग्रेजों के पास में क्या है? अंकल। और भी आप सभ्यता देखो, उन्होंने कोई एक शब्द चुन लिया, वही शब्द चाचा को भी, वही शब्द मामा को भी, वही शब्द ताऊ को। जानने वाली भाषाओं में इंग्लिश में भी वही होता है। लेकिन भारतीय परंपरा में बड़ी भावना दी जाती है, बड़ा मान दिया जाता है। अगर हम मामा या अपनी मम्मी या माँ के भाई को मामा कहते हैं तो वहां एक अलग भावना जाती है। ताऊ के प्रति अलग भावना जाती है, चाचा के प्रति अलग जाती है। सम्मान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलने लगो आप तो सम्मान अपमान की बात करो। सम्मान सभी का होता है, लेकिन भावनाएं अलग अलग होती हैं। उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है। चाचा छोटे हैं तो थोड़ा मित्रतापूर्ण व्यवहार हो सकता है, ताऊ जी से तो लोगों को डर लगता है। मामा से भी फेमिलियर हो जाते हैं, कुछ विचार अलग हो जाते हैं, इसलिए भावनाओं का बड़ा महत्व है। इसलिए शुरू में ही अष्टवक्र जी ने कहा कि पहले तो भावना करो, विचार डालो कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, और शरीर को छोड़ दो, आत्मा को पकड़ो, उस आत्मा पे ध्यान लगाओ, उसको चित्त में स्थिर करो, और जब पूर्णता स्थिर हो जाए, उस आत्मा में तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाए, चित्त खुद स्थिर हो जाए, तो उसके स्वरूप को जान लो। और ऐसी परिस्थिति होगी
तो जड़ चेतन ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। जड़ चेतन, जड़ अर्थात जो स्थिर है एक जगह है, चेतन जो चेतना में है। तो जड़ से ही चेतना उत्पन्न होती है, जड़ तत्व से चेतना तत्व उत्पन्न होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में जीव पिसता रहता है। पिंडों को देखा, दृष्टि पड़ी, उस पर मोह किया, आसक्ति हुई, समय गया, जीवन नष्ट, साधना का समय नहीं मिला। तो जड़ चेतन ग्रंथि का नष्ट होना जरूरी है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद में एक रेफरेंस और लेते हैं हम, शिव गीता में भी कहा गया है, इसी वार्ता को अलग तरीके से कहा गया है। यही जो हम बात कर रहे थे, जड़ चेतन ग्रंथि, भावना डालना, इन सब के बारे में। मोक्ष कहीं किसी लोकांतर में, ना किसी ग्रह में, ग्राम में या किसी शहर में नहीं बसता, अपितु जो चिद जड़ ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथि है, उसके विनाश को ही मोक्ष कहा जाता है। जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास का जो विनाश होता है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अंतःकरण यानी हमारा अंदर का मन जब आत्मा के हिसाब से नहीं चलता तो हमें बड़ी बेचैनी होती है। हमारा जो मन है वह हमारी भौतिक इच्छाओं के अनुसार ज्यादा चलता है, तो तात्क्षणिक संतुष्टि मिलती है, मनोरंजन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब सब कुछ हो जाने पर, हलचल समाप्त हो जाने पर शांति होती है, तो हमें अनुभव होता है कि ये तो सब हमने टाइम बर्बाद कर दिया, कोई काम का नहीं है। जो मूल संतुष्टि चाहिए तो वो तो मिली। और मनुष्य वही दृष्टि और दृष्टा जो माया ने भ्रम फैलाया, उसी में फंसा रह जाता है। यहाँ पर अष्टवक्र जी सिर्फ यही बात कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने ध्यान को देखो कि वो किस ओर जा रहा है, फिर उसको स्थिर करो। शारीरिक मोह, बाहर के बंधन, इन सबको थोड़ा सा नष्ट करो। ऐसा नहीं कि बाबा बन के बैठ गए, अपने कर्तव्य को लगातार करते रहो, जिस क्षेत्र में हो करते रहो, लेकिन मन में साधुता बनी रहे, एकांत में साधना बनी रहे और विश्वास बना रहे अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति। तब व्यक्ति, जो हमने शुरू में बात कही थी, तब व्यक्ति मुक्ति के उपाय के ओर कार्यरत होता है, उसमें आगे बढ़ना शुरू करता है।